मोहम्मद अज़ीज़ सिद्दीक़ अपने स्पेशल प्रोग्राम के साथ हाज़िर खिदमत है। मोहसिन नकवी के ख़िलाफ़ FIR कट गई, ये बातें हो रही हैं। इकबाल संघेड़ा करप्शन का जो सांप और वो आप नज़र आ जाएगा कि वो भी नज़र यही आ रहा है कि वो हम किसी और तरफ चले गए हैं और मामला जो है वो अब किसी और के हाथ में है। ये सारी बातें अब आपके सामने आ चुकी हैं। पीर वाले दिन ड्यूटी पे होंगे, चलें। इमरान खान को जेल में 2 तिहाई अक्सरियत मिल गई, ये बड़ी ज़बरदस्त बात है। जश्न आज़ादी मोदी और शहबाज क्या एक पेज पे है। 2025 की बात जिक्र करना मैं चाहता हूँ। सबसे आम जो मामला जिस पर सबसे पहले जिक्र करना है वो मदनी मस्जिद को गिराने के ख़िलाफ़ जमीयत उलमा इस्लाम के मुकामी अमीर ने वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, चेयरमैन CDA मोहम्मद अली रंधावा, DC इस्लामाबाद इरफान नवाज़ मेमन और IG इस्लामाबाद और दीगर के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज करने की सारे के सारे जो है बहुत ही आम है। पर्चा कहाँ दर्ज होना है हमें भी पता है, हमें भी अंदाज़ा है, लेकिन ये दरख्वास्त मैं आपके सामने पढ़ देता हूँ कि गुजारिश है कि मरी रोड रावलकरी मदनी मस्जिद जो क़याम पाकिस्तान से पहले तामीर हुई है और महकमा औक़ाफ़ के ज़ेर इंतज़ाम थी, गुज़श्ता रात 10 अगस्त शहीद कर दी गई और इस मस्जिद में मौजूद कुरान मजीद की बेरुमती की गई और उसके औराक मुख्तलिफ़ मकाम पर बखेर दिया गया जो शारे इस्लाम की शरीयन खिलाफ वर्जी है। और इसमें 295A, 295B, 297 और 298 और ये मैंने जो नाम बता दिए हैं कि इनके ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज करने की बात की गई है। और उन्होंने कहा जी बार बार हम कोशिश कर रहे हैं कि FIR दर्ज हो, मगर FIR दर्ज नहीं की गई। मोहम्मद अवैज़ अज़ीज़ है जी, अमीर है जमीयत उलमा इस्लाम इस्लामाबाद के। अब मौका आ गया इनके पास जमीयत उलमा इस्लाम को अपनी पोजीशन क्लियर करने का। लोग सवाल उठा रहे हैं। अब देखना ये है कि ये भी कि मजहबी शिकंजे में या मजहबी रॉ में नहीं बैठ जाते, कोई कंप्रोमाइज़ नहीं हो जाता। ये सवाल उठ रहे हैं, मैं नहीं सवाल उठा रहा, ये सवाल उठ रहे हैं। इसका जवाब देखिए मिलता है कि नहीं मिलता। इस पर तफसीली बात मैं अभी और आपके सामने रखता हूँ और मैं करता हूँ, वो बात समझना है आपको और वो बात भी बड़ी वाज़ेह तौर पर आ जाएगी। हुकूमत की मजबूरियाँ हैं, बेहसी और बेबसी, हालात अबतर हो रहे हैं, मज़ीद ख़राब हो रहे हैं, याद रखना है आपने। और कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। दहशत गर्दी में लगता है ज़रदारी दौर वापस आ जाएगा, जैसे आसफ़ अली ज़रदारी के दौर में खैबर पख्तूनख्वा कराची की जो हालत थी जो 14-15 साल पहले होती वो अब भी हालात होने जा रहे हैं। खाकम बदन ये बात कहते हुए तकलीफ़ होती है, लेकिन ये हालात आपके सामने है, कुछ समझ नहीं आ रही और जिसको ऊपर से आर्डर आ रहा है, यानी आप नहीं कंट्रोल कर पाए। इस मुल्क को कंट्रोल करना है, एक्सटर्नल एग्रेशन और इंटरनल एग्रेशन से बचाना है। और मैं बड़ी दफ़ा TV पर बैठ के ये बात कर चुका हूँ कि ये जिन्होंने काम था वो तो कर नहीं सके हैं, वो तो इस सारे मामले का कोई नतीजा नहीं निकाल सके। और हम दहशत गर्दी पे बड़े ऑपरेशन हुए हैं, उसके नताइज भी आपके सामने मौजूद है। ये सोचने वाली बात है, ठीक है ना जी। और हाँ, एक बात मैं वो रह गया जो पहले मैं टॉपिक में बात कर रहा था मदनी मस्जिद के बारे में, और वजाहत यही देना पड़ा कि नहीं इसे शहीद नहीं किया बल्कि मुंतकिल किया। जब मुंतकिल करने से पहले आपने किसी को इजाज़त दी? क्या पूरी कौम को एतमाद में लिया? क्या किसी जगह डिस्कशन हुई? आप शहीद करने के बाद बैठे जो मर्जी बात करते रहे। यानी ठीक है, हक ताकत आपके पास है, मगर जब रब से लड़ाई हो जाए तो फिर बचत मुश्किल है। जब रब की पकड़ में आ जाए, पहले आपने गुनाह बहुत किए हैं, जुल्म ज़्यादती हैं, गरीबों के साथ, सादा लोगों के साथ, घरों से उठाया, नज़रबंदी के ऑर्डर जारी किए, गिरफ्तार पकड़ के रखा, कई लोग शहीद हो गए, मर गए। और ये सारे मामलात में जिम्मेदार तो शहबाज शरीफ की हुकूमत है, नवाज शरीफ बराबर के कसूरवार है सारे मामले में, ये याद रख लीजिएगा, ठीक है ना जी। और जुमा की नमाज के लिए लोग इकट्ठे हुए और रोकने के लिए वहाँ पुलिस फोर्स भेज दी गई। दूसरी जानब 14 अगस्त के एहतजाज के तनाज़र में अगर आप देखें तो 12 वर्कर्स को आज अदालत में पेश किया गया, रहा कर दिया गया। कैसी आज़ादी? हम किसी सियासी जमात से वाबस्तगी की बात नहीं कर सकते। कायदे-ए-आज़म अगर कुछ देर और ज़िंदा रहते तो जेल से कभी ज़िंदा ना लौटता। ये एक नॉर्मल बात सी सामने आ रही है। इसकी मिसाल फातिमा जना से की जा सकती है जो अयूब खान ने इक़्तिदार की हवस में उन पर इल्ज़ामात लगाए और हम यही समझते रहे, हम भी यही समझते रहे। लेकिन बहुत से लोग बताया करते थे, और ये बस बात समझनी चाहिए कि लड़ाई किस बात की है। अब तो बहुत सी चीज़ें खुलकर सामने आ चुकी, इसलिए लोग गुफ्तगू करते हैं और आपको जवाब देना है। मेरे पास तो जवाब नहीं है इस बात का, लेकिन उसका जवाब तो देना पड़ेगा आपको। और वो ये बातें, और इसीलिए कहा जाता है, लोग फिर हमूद-उर-रहमान कमीशन की रिपोर्ट या बाकी चीज़ों का जिक्र भी करते हैं। मैं उन चीज़ों में उलझना नहीं चाहता। मैं तो ये बात चाह रहा हूँ कि आपको ईमानदारी से इन सारी चीज़ों को कैसे सेटल डाउन करना, किस तरह समझ में आना है आपको, ताकि आप बेहतरी की तरफ जाए और आपके बुनियादी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ फराहम हो सके। बलूचिस्तान के जो लोग हैं वो दर बदर फिर रहे हैं। बलोच ख़वातीन मारंग बलोच की आज़ादी के लिए सड़कों पर एहतजाज कर रही हैं, और हैरत की बात उन्हें को पूछने वाला नहीं। जुनैद अकबर ने कहा था कि पार्लियामेंट से लोग, पार्लिमानी पार्टी, यानी इतना डर और
खौफ है, कोई गुफ्तगू करने में हर्ज तो कोई नहीं है, लोग भेजे तो सही जाकर, बात तो करें, उनसे कौमी धारा मिलाने की बात करें। लेकिन आप अगर इस तरह करेंगे तो इस तरह पहले ही आप अपनी हालात संभाल सके, पहले ही जुल्म जितना ज़्यादती हो चुकी है और कितनी जुल्म होनी है, और हुकूमत तो बेचारी मौजूद है, मजबूर है, ये तो सभी समझते हैं, लेकिन उन्हें पूछने वाला कोई नहीं है। एक दूसरी जो एक साथ इसके खबर आई वो बड़ी अजीब व गरीब सी है कि एहसान नसीम नामी एक सहाफ़ी है जिनका ताल्लुक़ KPK से है, उन्होंने लीमा खान का इंटरव्यू किया और PTI के एहतजाज को कवरेज दी, जिसके जुर्म में उन पर दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज कर दिया गया 3 रोज़ा रिमांड पर। और यहाँ दहशतगर्दी के पैसे ऐसे बढ़ते फिर रहे हैं कि आप इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब के दौर में मेरे ऊपर 7 पर्चे थे 780 के, नज़रबंदी अलहदा की गई। और ये हालांकि सुगरा बीबी का केस आने के बाद ये दहशतगर्दी ख़त्म और हमारी अदालतों की बेबसी है। मैं नालायकी का लफ्ज़ क्या इस्तेमाल करूँ, हमारी अदालतें इस बात को देख नहीं रही। वो तो लाहौर हाई कोर्ट का इमरान खान का पर्चा यानी अंदाज़ा लगाया, उस पर वो सारे का सारा चार्ज भी रख दिया, और वो ज़मानत के अंदर इनके लिए जस्टिफाई करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और उनमें ज़मानतें पक्की है इमरान खान साहब की, याद रखिएगा। और ऐसा जो तरनोल मुलव्वस है तो जिसकी आड़ में मुमकिन है ये सब किया जा रहा है। और उसके साथ साथ अगर एक चीज़ और मिलाएं साथ, हुकूमत क्या इस बेबस हो चुकी हुई है। आतिफ असलम के वालिद साहब फौत हुए और उनको कंसर्ट पर बुला लिया गया, बहुत लोग आए हुए थे, आतिफ असलम पास बड़ी तनकीद हुई कि तुम्हारा वालिद फौत हुआ, तुम क्यों गए वहाँ पर, जिन जो मर्जी हो, क्या था, क्या बाकी लोग नहीं आए हुए थे। लेकिन वो साबित करना चाहते थे कि हम वो एक मुहब्बत वतन है, बड़ी आज़ादी की बातें चल रही है, लोगों को सब कुछ पता है, अब लोगों के ज़ुबानें बंद नहीं किया जा सकते। और हुकूमत का प्रेशर था, इसकी बात सामने आनी चाहिए, हकीकत सामने आनी चाहिए कि कौन लोग थे प्रेशर डालने वाले, क्यों मजबूर किया गया आतिफ असलम को। लेकिन आतिफ असलम को अब जवाबदेही देनी पड़ेगी कि वो क्यों गए वहाँ पर। यानी ये पैसों का मामला है खुदारा, लेकिन अब तनकीद बर्दाश्त करनी होगी, आपको जवाब देना होगा आतिफ असलम साहब। अब कहाँगे ख्वाजा आसफ जो पुर्तगाल का बड़ा नारा लगाते थे और बड़ी बातें करते थे, वो चुप हो गए हैं क्या। और जो हवाला दिया था उसके बाद एक शख्स सामने आया और इकबाल संघेड़ा मंजिल आम पर है, करप्शन स्कैंडल खुले, और मैंने कहा था कोई करप्शन स्कैंडल यहाँ नहीं होना, कुछ नहीं होना, ये सब ड्रामा है, सब फ्रॉड और फ्रेब है जो आपको बेवकूफ़ बनाने के लिए कहा जाता है। और हारे थे इलेक्शन, वो चीज़ भी खुलकर सामने आ गई। सबसे पहला ख्वाजा आसफ की दुम पर पाँव पड़ा और वो काफ़ी परेशान भी रहा है। नवाज शरीफ से मुलाकात भी हुई और अंदर ही अंदर लगता सारे मामला तय हो गए। यानी जो बातें की जाए ना मेरिट की, शहबाज शरीफ के नीचे बैठे करप्शन नहीं हो सकती, वो कई लोग बातें गुफ्तगू करते हैं, अब आपके सामने मौजूद है। पहले एक दिन का रिमांड हुआ, फिर 8 रोज़ का रिमांड, पहले दिन तो रिकवरियाँ हो गई, उसके बाद वो रिकवरियाँ कहाँ गई, कागजी कार्रवाई होती रही। और इकबाल की ताहल ना तो कोई मुअत्तली हुई, ना उनको महकमा ना क्वायरी हुई, ना कोई प्रोसेस बयान में आया, ना उनको जब अफसर आया। अब मामला तो इसी तरह चल रहे हैं। ये कहा जा सकता है कि सोमवार को इकबाल साहब अपने दफ्तर में मौजूद होंगे। मैंने ये बात जनरल हो रही है, कौम को 2/3 अक्सरियत मुबारक हो इमरान खान साहब के हवाले से जो बात हो रही है। और वो कैसी है, 2/3 के करीब 3 अक्सरियत असली और यकीनी और अवामी है। और वो वोट और फॉर्म 47 वाली तो नहीं है जो चोरी किए गए थे और मैंडेट छुपाया गया था। एक सर्वे किया गया, मकबूलियत के हवाले सर्वे किया गया, और वो सर्वे हर कोई मान रहा है। उसके सर्वे का इलाका लाहौर था, और लाहौर में तकरीबन 56% लोगों ने इमरान खान को मकबूल लीडर माना, उसके मुकाबले में बाकी बहुत पीछे रह गए। लाहौर तो आपको पता गढ़ है नवाज शरीफ का, शहबाज शरीफ के, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का, लेकिन ये सारा बात और अभी तक बैनर जलसे जुलूस तो कर नहीं सके। और बैनर पे हज़रत कायद-ए-आज़म की तस्वीर, हमने DP वगैरह सब लोगों ने चेंज कर लिया, हज़रत कायद-ए-आज़म की DP लगा दी है, और ये बहुत बड़ी स्ट्रॉन्ग वॉइस गई है उन तक जो आगे बात लेकर जाना होगे। और हालत ये हो गई है, एक और जो जेल में है कैंसर की मरीज़ा है, और नवाज शरीफ और ज़िल्लत सारी समेट ली उन्होंने। लेकिन ये चीज़ें सारी, मोदी जो है ना पाकिस्तान से जंग हारने के बाद फोबिया हो गया हुआ है पाकिस्तान का। वो जब भी कोई तकरीर करता है अपनी तरफ नाकामियाँ छुपाने और शिकस्त को छुपाने की कोशिश करता है, लेकिन ये सारी दुनिया जानती है और उसके अपने सहाफ़ी या ख़ुद बताना चाहते हैं, लेकिन छुपाने में मसरूफ़ है। लंबी तकरीर 2 घंटे की झाड़ी उसने झाड़ता रहा, ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करता रहा। तकरीर क्या थी, वही RSS का सोच और वही दहशतगर्दी, गोलियाँ चलाओ और धमाके। और यहाँ पर उसने बेलगाम का वाक़े का जिक्र भी कहा, पति के सामने पत्नी को मारा गया और बच्चों के सामने उसके पिता को मारा गया, लेकिन आज तक उसका सबूत क्यों नहीं दे सके। उनके बच्चे उनसे सवाल करते हैं, स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे उनसे सवाल करते हैं कि भाई जब ये हमला हो रहा था तो सिक्योरिटी फोर्स यहाँ मौजूद नहीं थी। और मीडिया जो चीज़ का उस पर बात का जवाब दे रहा था, ये दावे भी कर रहे थे, लेकिन सब कुछ नंगा हो चुका है। दूसरी तरफ हमें पता है कि ट्रम्प ने बड़ा वाज़ेह तौर पर कहा, 30 मरतबा ज़्यादा कह चुका है कि जंग रुकवाने का सेहरा जो है उसके ज़िम्मे जाता है। मोदी को शिकस्त है, बार बार शिकस्त का जिक्र किया जाता है।
और बार बार और वो ज़ख़म अपने चाटने पड़ते हैं। उल्टा ये मानने पर इस मुल्क में टैरिफ बहुत ज़्यादा लग गया है। 50% टैरिफ होने के बावजूद ट्रम्प कह रहा है इस टैरिफ को और बढ़ाया जा सकता है। यानी ये ड्रामा है, ये ट्रम्प ट्रैप है और हमें ट्रम्प ट्रैप से बचना चाहिए। मोदी कहता है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद नींदें उड़ी हुई हैं, लेकिन एक चीज़ तो बड़ी वाज़ी है कि 14 और 15 अगस्त में दोनों ममालिक में एक सी रही, यकसा रही। और जो और दफाई दिन लग रहा था 6 सितंबर हो, ये जश्न आज़ादी का दिन था, उसी तरह मनाना चाहिए। लेकिन ये वाला कॉन्सेप्ट जो है ना, कामयाबी तो बहुत बड़ी थी, इसमें कोई शक नहीं है। और दोनों तरफ कामयाबी है, लेकिन पाकिस्तान ने ये कामयाबी हासिल, और ये पाकिस्तान, इसका सेहरा पाकिस्तानी फ़ौज को जाता है। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।